All right, let us move on. After resistors combination, let us learn what is electric energy and power. बस डेफिनेशन और मेंशन द एक्सप्रेशन दिया गया है सिलेबस में. स्टिल व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी? ठीक है, द डेफिनेशन गोज द वर्क डन बाय अ सोर्स टू मेंटेन अ करंट, द वर्क डन बाय अ source to maintain a current in an electric circuit is known as electric energy. Electric energy is nothing but work done to maintain a current in electric circuit. You have a resistor, you have current moving like this. ठीक है, तो रेजिस्टर के बाजू में कोई ना कोई एक वोल्टेज आएगा. ठीक है, तो वेन एवर देर इज अ रेजिस्टर, ये एक्चुअली जो है कंप्लीट डायग्राम इसका ऐसा है. ठीक है, बैटरी को कनेक्टेड. So whenever a resistor is connected to a battery, whatever potential is generated by the battery, it comes across the resistor as V. ठीक है, यहाँ पर 10 वोल्ट्स हैं तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट्स आएगा, लेकिन आगे की स्टडी में आपको पता चलेगा कि कम्प्लीटली 10 नहीं आएगा, 10 से थोड़ा कम आएगा. वो क्यों, वो आगे की क्लास में आपको मालूम होगा. यहाँ पर आप देखें, whenever there is a resistor, because of the resistance current is slowing down there. ठीक है, a potential is generated at the points between this resistor. ठीक है, at the ends of this resistor you have a potential. यानी resistor ऐसा है डिवाइस जिस कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में लगाओगे तो वो थोड़ा पोटेंशियल का हिस्सा ले लेगा. सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल अराइजेस अक्रॉस दैट पर्टिकुलर डिवाइस. अभी एक डिवाइस है उसीलिए एक पोटेंशियल आया है. अगर सीरीज होते तो पोटेंशियल वुड हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट थिंग्स. या तो दैट इज हाउ इट इज. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? द वर्क डन बाय द सोर्स, यानी वर्क डन बाय द बैटरी टू मेंटेन द करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट. इस बैटरी की वजह से जो काम होगा इसके ऊपर सेम करंट पास होने के लिए, वो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. ठीक है, नाउ सपोज दिस रेजिस्टर कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बल्ब. ठीक है, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बल्ब और अ लैम्प. ठीक है, तो फिर व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट? Q इज इक्वल टू आई टी. yes or no? Charge flowing through that is Q equals IT. Then if V is the potential between A and B, यानी समझो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. ठीक है, डन. अब आप बोलोगे पोटेंशियल तो यहाँ तक लिखा है, एक्चुअली ये या B भी कंसिडर कर सकते हैं वहाँ तक. ठीक है, देन वर्क डन टू कैरी अ चार्ज Q फ्रॉम A to B. ठीक है, वर्क डन विल बी गिवन बाय W इक्वल्स पोटेंशियल इनटू चार्ज, द चार्ज दैट यू आर मूविंग. ठीक है, द पोटेंशियल थ्रू विच वी हैव टू मूव एंड द चार्ज विच वी आर मूविंग. तो V इज नाउ आई कैन राइट इट एज Q एज IT. सो VIT आएगा. ठीक है, VIT आएगा. तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज नथिंग बट एनर्जी. तो आई कैन राइट E इज इक्वल टू VIT. एनर्जी इज इक्वल टू VIT. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट आता है जूल में. ठीक है, जूल अब क्या हो रहा है? 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड. ठीक है, तो वोल्ट एम्पियर सेकेंड, VAS. ये आपके बैटरीज में वगैरह कहीं पर अडाप्टर में वगैरह ऐसा भी VAS में भी आपको स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है, और भी फॉर्म्स हो सकते हैं E इक्वल्स VIT के. ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन में मैं, ठीक है, ओम्स लॉ यानी V इक्वल्स IR सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो फिर E क्या होगा? I स्क्वायर RT बन जाएगा. V की जगह पर IR आएगा, IR इंटू I इज I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर RT बनेगा. या फिर I की जगह पर V बाई R डालूंगा तो फिर E इक्वल्स V स्क्वायर बाई R टाइम्स T आएगा. कैसे आएगा ये बता देता हूँ. I की जगह V बाई R, V स्क्वायर बाई R स्क्वायर, यहाँ पर एक R है और T है, R और R कैंसिल, तो V स्क्वायर बाई R टाइम्स T. ठीक है, तो ये एक रिलेशन हो गया, ये एक रिलेशन हो गया. डन. सो दीज आर अ फ्यू रिलेशंस दैट यू हैव लर्नड. कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. Q इक्वल्स IT लिया, चार्ज के कौन से चार्ज को मूव करना है? A टू B के लिए. तो कितना काम करना चाहिए पोटेंशियल को? पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज मूविंग, तो VQ. Q का मतलब IT, VIT आ गया. उसके बाद उसको मैंने V की जगह पर IR यूज़ किया तो I स्क्वायर RT, I की जगह पर V बाई R यूज़ किया तो V स्क्वायर बाई R टाइम्स T.
ठीक है, तो ये हो गए रिलेशंस इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के. एनर्जी इज गिवन इन जूल. डन. नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर. पावर गिवन बाय द टर्म P. ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर के दो डेफिनेशन है. एक डेफिनेशन है इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क. रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, या तो मैं W लिख सकता हूँ या फिर E, क्योंकि वर्क एनर्जी थियरम के हिसाब से W वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम. ठीक है, तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, तो ये आपका हो गया पावर का डेफिनेशन. तो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द, एक और तरीका है इसे डिफाइन. पहला डेफिनेशन मैंने लिख लिया, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर. बेसिक जनरल में इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज पावर, या रेट ऑफ स्पेंडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पावर. ठीक है, अब स्पेंडिंग के जरिए से एक और डेफिनेशन आता है. व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम. हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम in an electrical device. ठीक है, heat energy produced per unit time in an electrical device of resistance R when current I is passing through it. I repeat, electric power is defined as the heat energy produced per unit time in an electric device of resistance R and current I passing through it. मतलब क्या है, यही डिवाइस के हिसाब से लिया जा रहा है. अब देखो एनर्जी जितना इसने सप्लाई किया उतना उसके हिसाब से रेजिस्टर पर हीट जनरेट होगी. क्यों जनरेट होगी वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो. ठीक है, तो कोलिजन्स की वजह से वगैरह. सो हाउ मच एवर हीट इज जनरेटेड, आई कैन कंसिडर द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड नथिंग टू बी इक्विवेलेंट टू द एनर्जी सप्लाइड. तो इसीलिए पावर कैन ऑल्सो बी रिटन एज हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम. हीट भी क्या है, एनर्जी ही है. तो अगेन सेम डेफिनेशन से वो चीज़ आ रही है. ठीक है, तो पावर इक्वल्स E बाई टी या W बाई टी. तो अब यहाँ पर पावर इसका इक्वेशन यूज़ करेंगे तो I स्क्वायर आर टी बाई टी आएगा. तो पावर क्या होगा, I स्क्वायर आर बनेगा. या फिर एक और इसके वजह से T डिवाइडेड बाई टी होगा, टी कैंसिल होगा, V स्क्वायर बाई आर बनेगा. ठीक है, पावर इक्वल्स I स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाई आर. ठीक है, एंड E बाई टी. Also power also equals VI. Power also equals VI क्योंकि यहाँ से आ रहा है. ठीक है, VIT डिवाइडेड बाई टी करोगे तो VI बचेगा VI. तो पावर के इक्वेशंस, पावर इक्वल्स एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम एक, पावर इक्वल्स I स्क्वायर आर, पावर इक्वल्स V स्क्वायर बाय आर, पावर इक्वल्स VI. चार डेफिनेशन हो गए, चार फॉर्मूलाज हो गए. एनर्जी VIT. ठीक है, I स्क्वायर आर टी, V स्क्वायर बाय आर टी. ठीक है, तो these are a few formulas for energy and power. Done. All right. तो पावर का ऐसा यूनिट, पावर का ऐसा यूनिट है वैट. सिंबल इज W. ठीक है, 1 वैट. अब यहाँ पर 1 वैट लिख सकते हैं. ठीक है, 1 वैट इज इक्वल टू वॉट, VI मतलब वोल्ट एंड एम्पियर. 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. ठीक है, तो इसीलिए आता है वैट पावर के जगह पर आपको रेटिंग्स में आता है KVA आता है आपके इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट्स में, बैटरीज में वगैरह के किलो वोल्ट एम्पियर, यानी पावर ही है वो. ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हुआ. डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ वैट. इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वैट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट. ठीक है, बिगर वैल्यूज चाहिए तो 1 किलोवाट, 1 मेगावाट वगैरह. ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन, 1 HP इज 746 वैट. क्या है HP? 1 हॉर्स पावर इज 746 वैट. 1 हॉर्स पावर इज 746 वैट. ठीक है, तो ये आपके तमाम जो पावर और एनर्जी रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दी है. ठीक है, let us move on to the next important concept, that is EMF of a cell. EMF of a cell. ठीक है, EMF of a cell. तो पहले तो मैं आपको एक डायग्राम डाल देता हूँ कि ये EMF of a cell क्या कॉन्सेप्ट है, किसकी बात हो रही है, इसकी. ठीक है, जो बैटरी अब तक हम यूज़ कर रहे थे उसकी बात हो रही है, सेल की. ठीक है, तो अंदर सेल के अंदर होता क्या है जिससे ये सब कुछ हो रहा है.
तो सेल के अंदर आपका केमिस्ट्री का थोड़ा पार्ट मैं यहाँ पर लूँगा, ठीक है, बाकी तो आप वहाँ पर क्लियर कट सीख ही लोगे, बिकॉज you have electrochemistry chapter in your second PUC that will cover everything, salt bridge, ठीक है, और फिर क्या क्या बेसिस लेते हैं, ठीक है, कौन से एसिड्स यूज़ करते हैं, pH वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो तमाम आप केमिस्ट्री में सीखोगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए एक सिंपल फिगर ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है। वन इज, ये दो हो गए इलेक्ट्रोड्स, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, डन। और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल P, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल N, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल P एंड नेगेटिव टर्मिनल N। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो रहा है एट A एंड B, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा और ये दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड P एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड N, ठीक है। दे आर इमर्स्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, दे आर इमर्स्ड इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन दैट कैन बी NaCl, H2SO4 वगैरह, ठीक है। व्हेन इमर्स्ड इन, जब वो अंदर इमर्स किए जाते हैं तो फिर क्या होगा, देयर विल बी चार्जेस का एक्सचेंज होना शुरू होगा, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, जिसके वजह से उसके पास एक पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा ए पॉइंट पे। वो क्या पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, लेट अस से इट इज़ V+, ठीक है। एंड क्योंकि इसके पास जितने पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे उतने नेगेटिव चार्जेस इधर ढकेले जाएंगे या इसके पास अट्रैक्ट होंगे। कैसे अट्रैक्ट होंगे सर, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव उधर, बेसिकली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। वो आप वहाँ पर सीखोगे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि कौन सा मटेरियल किसकी एफिनिटी रखता है, कौन सा मटेरियल पॉजिटिव घसीटता है, कौन सा मटेरियल नेगेटिव को लेता है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा पॉइंट ए पे, तो पॉइंट बी पे नेगेटिव पोटेंशियल V- क्रिएट होगा, ठीक है। V- यानी नेगेटिव पोटेंशियल है ना, तो -V, ये आपको +V+, potential acquired by the positive electrode, potential acquired by the negative electrode. Potential acquired by the positive electrode is positive, potential acquired by the negative electrode is due to negative charges, so I have written -V, ठीक है, -V- लिखा हूँ, डन। तो इस तरीके से पोटेंशियल सेपरेट पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है दोनों इलेक्ट्रोड्स में, ठीक है। तो इन दोनों के पास अब अलग अलग पोटेंशियल हो गया, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वो पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम कहते हैं EMF गिवन बाय E, दैट इज़ V+ माइनस V-, ठीक है। तो आएगा V+ प्लस V-। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये कॉन्सेप्ट है आपका कि कहाँ से ये चीज़ हो रही है, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पर, दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, इमर्स कर दिए, तो एक इलेक्ट्रोड के पास, एक इलेक्ट्रोड यानी मेटल ही है वो, ठीक है, मेटल या अलॉय कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्जेस वेंट ऑन accumulating there, negative charges went on accumulating on B. So A and B now have two different charges accumulated. Due to the charges accumulated, they will have their own potential V+ and -V. Actually it is +V and -V, ठीक है। बताने के लिए पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव अक्वायर हुआ है, इसलिए सब छोटे में मैंने प्लस लिखा है, यहाँ पर भी नीचे प्लस लिखा है, माइनस लिखा है, ठीक है। एक्चुअली इनका चार्ज क्या है, +V एंड -V। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, V- ऑफ -V, तो हो जाएगा V+V, ठीक है। तो V++ V- इज द EMF ऑफ अ सेल, EMF ऑफ अ सेल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप उसी सेल को, बैटरी को लगा देते हो, तब क्या होगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द when this particular setup, this is basically nothing but the battery. अब इसको एक रेजिस्टर लगा दोगे तो फिर करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, ठीक है। So that is how it happens. I hope that is clear. I'll just read out one definition for it, then we can move on to the derivation part. The EMF of a cell is defined as potential difference between positive and negative electrodes of a cell when the cell is in open circuit, ठीक है।
ईएमएफ वो है जो एक सेल के पास होता है अपने आप में विदाउट कनेक्टिंग टू एनी सर्क्यूट। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप उसे कोई भी वायर लगा देते हो या कोई भी रेजिस्टर वगैरह लगा देते हैं तो नाउ चार्जेस स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द सेल, फ्रॉम फर्स्ट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड थ्रू द आउटसाइड सर्क्यूट। तो ऐसे ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। और थोड़ा डिटेल में आपको करवा ही देता हूँ। ठीक है, एंड इसमें एक और चीज़ भी समझानी थी मुझे। लेट मी जस्ट रीड आउट अ फ्यू डेफिनेशंस देन वी विल मूव फॉरवर्ड। डन। अ सेल इज़ अ डिवाइस। व्हाट इज़ अ सेल? फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी या सेल, उसे हम क्या बोलते हैं? अ सेल इज़ अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू एन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट। Necessary potential difference to an electric circuit to maintain continuous flow of current. I repeat, you can rewind it and note it down. A cell is a device which provides necessary potential difference to an electric circuit to maintain a continuous flow of current. यानी सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कंटिन्यूसली पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है एक सर्क्यूट को ताकि करंट हमेशा कॉन्स्टेंटली जाता रहे। ठीक है, तो वो आपका सिंबल भी आप सीख चुके हो। डन। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय EMF? EMF किसे कहते हैं? ठीक है, EMF ऑफ अ सेल may be defined as potential difference. EMF of a cell may be defined as potential difference between its terminals when no current is drawn from the cell. यानी इसके पास, इसको आप ख़त्म कर दो, सिर्फ एक सेल को लगा लो, वायर्स को कहीं पर मत लगाना, कहीं पर भी मत लगाओगे तो इसके पास जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस को हम EMF कहेंगे। ठीक है, सो this is how it is. Without connecting it to any circuit, if you just have the cell, whatever the potential difference is there inside the cell between the two electrodes, that is called EMF. ठीक है, तो again the same explanation has been done. I'll just repeat it because ये टॉपिक थोड़ा अंदर का है ना, इमेजिन करना पड़ता है। इन अ सेल पॉजिटिव चार्जेस आर ड्रिवन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड मेकिंग इट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड making it negative. Thus potential difference develops between the positive and negative electrodes, that is the terminals of the cell. यानी पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, उससे एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब एक और डेफिनेशन है यहाँ पर, इससे और थोड़ा समझ में आएगा कि EMF है क्या। द वर्क डन बाय अ सेल टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड EMF। तो जितनी भी EMF यानी पोटेंशियल इसके पास स्टोर्ड है, उसको हम यूं कह सकते हैं कि उससे जितना काम हो सकता है उसके हिसाब से उसका डेफिनेशन है। यानी कितना पोटेंशियल है इस बैटरी में, आई कैन से दैट अगर ये बैटरी समझो 10 चार्जेस को इस पाथ से पास करवा करके नेगेटिव को ला सकती है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी 10 चार्जेस के बराबर है। ठीक है, सो द पोटेंशियल EMF इज नथिंग बट वर्क डन बाय द सेल टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज throughout the circuit, basically from one terminal to the other terminal. ठीक है, so therefore what is this EMF? Basically it is the energy spent by a cell on a unit positive charge to make it complete a circuit. ठीक है, तो I hope this is clear over here. ठीक है, एक और डेफिनेशन करके बात खत्म करते हैं। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। Terminal potential difference or closed circuit voltage of a cell is defined as potential difference between its terminals in a closed circuit, that is when current is drawn from the cell. मतलब क्या है देख लो आप, वो आप रिवाइंड करके नोट कर लो या फिर लेजेंड्स में भी होगा। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो, एक सेल है मेरे पास, ठीक है, ऐसा लिखा करते थे हम। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पता चल गई। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना वही यहाँ ये है। ठीक है, यही ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उसीलिए सिंबल ऐसा बना है। जब मैं इसको किसी को भी कनेक्ट नहीं करता तो फिर जो पोटेंशियल इसके पास होता है उसको हम कहेंगे EMF, यानी उसकी असल ताकत। ठीक है, जब मैं इसको कोई भी एक रेजिस्टर या कैपेसिटर किसी को भी कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, अब एक रेजिस्टर एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, अब इसमें जाहिर सी बात है करंट फ्लो होगा। ठीक है, जब करंट फ्लो हो रहा है तब इसके पास इस टर्मिनल्स में क्या पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, अब आपको ये बताना है कि EMF ज़्यादा है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल
पोटेंशियल कौन सा ज़्यादा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ, विच वन इज़ मोर। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन रहा। टर्मिनल पोटेंशियल को यूजुअली हम V से डिफाइन करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसके आंसर में आपको पूरी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। ईएमएफ बड़ा है या टर्मिनल पोटेंशियल बड़ा है? जाहिर सी बात है ईएमएफ इज़ बिगर, बिकॉज ईएमएफ इज़ द एक्चुअल एनर्जी दैट द बैटरी हैज़। ठीक है, एज सुन एज यू कनेक्ट दिस बैटरी टू सम सर्क्यूट, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन सप्लाइंग द चार्जेस। तो सप्लाई होते वक्त जो पोटेंशियल अब बैटरी के पास होगा उसको हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, तो E इज ऑलवेज ग्रेटर दैन V, EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन V। तो V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल। उसीलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब भी मैं सर्क्यूट्स ड्रॉ कर रहा था तो मैं यहाँ पर E नहीं लिख रहा था, मैं V लिख रहा था। ठीक है, आई ऑलवेज यूज टू राइट V बिकॉज शोइंग दैट ये सर्क्यूट को कनेक्टेड है, तो अब जो पोटेंशियल बाहर निकल रहा है वो टर्मिनल पोटेंशियल है। ठीक है, जब मैं किसी को कनेक्ट नहीं करता हूँ तब वो EMF कहलाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस क्यों है? ठीक है, ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जब आप दो इलेक्ट्रोड लगा देते हो बैटरी के अंदर और सोल्यूशन वगैरह होता है ना, ठीक है, जब इस पॉइंट और इस पॉइंट पर A और B पॉइंट पर ये पॉजिटिव होता जा रहा है, ये नेगेटिव होता जा रहा है, जब चार्जेस यहाँ से यहाँ को जा रहे हैं या यहाँ से यहाँ को जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दे हैव सम डिस्टर्बेंस इन द सोल्यूशन इटसेल्फ। इट इज़ कॉल्ड, दैट डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, विच रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी अपने आप में अंदर एक रुकावट होती है सेल के अंदर, उसके वजह से पोटेंशियल बाहर कम आ जाता है, अंदर ज़्यादा होता है। जैसे कि मतलब बैटरी के अंदर जो ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इलेक्ट्रोड्स वगैरह हैं, A और B के बीच में पोटेंशियल कितना होगा? उसका वैल्यू होगा समझो 100 वोल्ट्स। ठीक है, लेकिन जब ये बैटरी को मैं कोई भी सेल या बैटरी या बल्ब को वगैरह कनेक्ट करूँगा तो बाहर जब मैं मेजर करूँगा तो 100 वोल्ट्स नहीं आएगा, 100 वोल्ट से कम आएगा, समवेयर अराउंड 99 वोल्ट्स, 98 वोल्ट्स। अगर बैटरी बहुत बकवास है यानी कम स्टैंडर्ड की है तो 90 वोल्ट्स। ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है कि अंदर मुझे 100 वोल्ट्स मिल रहा है, लेकिन बाहर जब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक बल्ब को, ठीक है, तो मुझे बाहर जब मैं मेजर कर रहा हूँ बल्ब के पास तो मुझे 90 वोल्ट्स मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 10 वोल्ट्स बैटरी अपने आप अंदर खा रही है। कैसे खा रही है? अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है या उसमें रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है? अगेन द सेम रुकावट, रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज स्लोइंग डाउन द करंट बेसिकली, यानी चार्ज फ्लो के लिए डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं। वो डिस्टर्बेंसेस की वजह से थोड़ा पोटेंशियल अंदर ही मौजूद हो जाता है, बाकी पोटेंशियल बाहर आता है। तो अंदर 100 वोल्ट्स होगा तो बाहर 90 वोल्ट्स। उसीलिए आपका EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन V। तो हमें क्या मिलता है रियल लाइफ में? EMF नहीं मिलता, हमें बाहर का पोटेंशियल यानी टर्मिनल पोटेंशियल मिलता है। तो इसीलिए अब तक जो डिस्कस कर रहे थे हम सर्क्यूट्स बनाकर, हमेशा हम V यूज़ कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि बैटरी का वैल्यू कुछ और है, लेकिन हम उससे थोड़ी कम वैल्यू यानी टर्मिनल पोटेंशियल को इस्तेमाल करके आगे चल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या टर्म्स आपने सीखे? बोर्ड में जगह ही बाकी नहीं रही, यहाँ पर कर लेते हैं। व्हाट आर द टर्म्स दैट यू लर्नड? यू लर्नड व्हाट इज EMF, दैट इज E। ठीक है, एंड यू लर्नड व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल, दैट इज V। ठीक है, एंड यू लर्नड इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज स्मॉल r। ठीक है, तो एक होता है EMF, एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल, एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, डन। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके हिसाब से आप ये काम यूँ करें कि इसको आप 1 से 2 बार टेक्स्ट बुक से भी, लेजेंड से भी सही ढंग से पढ़ लें, इसको समझ लें। उसके बाद हम एक डेरिवेशन करेंगे कि एक सिंपल सर्क्यूट लेंगे तो किस तरीके से हमें बाहर एनर्जी मिल रही है, अंदर क्या हो रहा है, रिलेशन क्या है इन चीज़ों का, कि बैटरी कौन सी लेंगे तो कितना मुझे बाहर की पोटेंशियल मिलेगी। ठीक है, तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट session. Until then, thank you.